इतने पवित्र स्थान के ऊपर बैठे हैं और बैठने का जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत जी जो दिन रात इस विश्व महापीठ के लिए लगे हुए हैं। जब भी इनसे बात करते हैं तो कभी किसी प्रदेश दिन रात सतगुरु रविदास जी महाराज का सपना साकार करने हमारी प्रदेश की और राष्ट्रीय कमेटी बैठी है। आदरणीय रवि जी ने एक दोहा हमें बताया कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को वन, छोट बड़ो सब संबस है रविदास रहे प्रसन्न। वो कैसे साकार होगा? क्योंकि सतगुरु रविदास जी ने तो कहा कि ऐसा चाहूँ मैं राज, तो उन्होंने तो चाहत की है, मगर उसको साकार किसको करना है? उसको साकार करना है हम सबको, हमारे नेताओं को, हमारे कर्मचारियों को, हमारे अधिकारियों को। आज ये विचार गोष्ठी जो हो रही है, जैसा हम लेकर चले हैं कि गुरु रविदास महापीठ जो जन जन तक सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी को पहुंचा रही है, उसी क्रम में जैसा कि मुझे पता चला कि 1954 में इस मंदिर का निर्माण हुआ और उसमें संत कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है कि मरता मरता जग मुआ, मर ना जाना कोई, ऐसी मरनी जो मरे भोर ना मरनी होए। कबीरा जब हम आए थे जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कि आज अगर आप समाज के लिए निकले हैं तो समाज आपको याद करेगा, समाज के कार्य के लिए आप थोड़ा सा काम करेंगे तो सदा के लिए अमर हो जाओगे आप। क्योंकि इतने कार्य पड़े हैं, जैसा कि आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा द्वार है जिसके द्वारा हम समाज को समर्पित हो सकते हैं, समाज को उन्नत कर सकते हैं। जब तक आप व्यापार की तरफ, आप अपने कार्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप उन्नत नहीं हो सकते। सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी वाणी में बार बार फरमाते हैं कि जात पात के फेर में उर्ज रहे सब लोग, मानवता को खात है रविदास जात का रोग। कि उस जाति व्यवस्था के कारण हम जो मनुष्यता थी, मानवता थी, उसको हम समाप्त कर चुके हैं। उसको ख़त्म कैसे करना है? ख़त्म ऐसे ही करना है कि जैसे आज मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सर्व समाज के लोग यहाँ बैठे हैं और उसके लिए बधाई के पात्र हैं ये कमेटी कि जिन्होंने सर्व समाज को यहाँ पर निमंत्रण दिया और वो आए। उनका बहुत बहुत आभार है। क्योंकि संत की लाइन है, सत्संग की लाइन है, बहुत लंबी हो जाएगी, मगर सतगुरु रविदास जी महाराज भी अपनी वाणी में बार बार फरमाते रहे हैं कि ऐसी इलाज तुझ बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे चतर तरे, जाकी छोत जगत को लागै ता पर तू ही तरे, नाम देव कबीर तरलोचन सदना सैन तरे, कह रविदास उन्होंने संतो हर जियो ते सब सरे। कि परमात्मा की नज़र में सभी समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने बार बार सभी संतों महापुरुषों को सम्मान दिया है। ऐसा ही ये कर्म लेकर हम चले हैं। ऐसे ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो दिन रात लगे हैं और उनकी पूरी टीम हमें भी एक ड्यूटी दी है हमारे आदरणीय जी ने राष्ट्रीय सचिव की, तो उसको भी मैं कोशिश करता हूँ कि निभाऊँ। और इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में गुरु रविदास जी महाराज के नाम से जो सरोवर बन रहा है, जिसमें आदरणीय हमारे प्रोफेसर साहब जी ने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, उसको साकार करने के लिए हम वहाँ पर 8 एकड़ की ज़मीन है, उसमें गुरु रविदास जी महाराज के नाम से सरोवर और 200 कमरों का छात्रावास और एक बड़ी विश्व स्तरीय लाइब्रेरी बना रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिन रात उसको साकार करने के लिए और नक्शा तैयार करने में लगे हैं। उनका मैं बार बार धन्यवाद करता हूं। और अगले कार्यक्रम में जब होगा तो हम आप सभी को आमंत्रित करेंगे और आप देखेंगे कि समाज के लिए बहुत उच्च कार्य के कार्य हमारी विश्व महापीठ कर रही है। ज़्यादा ना बोलते, सभी को पुनः धन्यवाद। और शिक्षा जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको आप अपने जीवन में लेकर आएँ। और सतगुरु रविदास जी का एक दोहा कहकर मैं अंत करूँगा कि सत शक्ति से होत है सब पापन का नाश, बदरा सब ही बोध लई। सत पाख है रविदास कि अगर आप सच्चाई पर चलेंगे, अगर आप सच्चे रास्ते पर रहेंगे तो आपके रास्ते में कोई दुविधा नहीं आएगी। अगर आप अपने आप को ही
सर्वश्रेष्ठ समझोगे, दूसरे को कम समझोगे तो आप समाज में उन्नत नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं को छोड़कर तू ही तू पर आए, सतगुरु रविदास जी महाराज का यही संदेश आप लोगों के बीच में। और मैं माननीय विश्व महापीठ, क्योंकि एक विषय ये भी था कि विचार गोष्ठी थी ये, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि विश्व महापीठ से जुड़ें, क्योंकि वो समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है। मुख्य कार्य यही है कि इसको जुड़ें और आगे जो समितियां हैं उनको विश्व महापीठ से जोड़कर एक विशाल पेड़ हमें बनाना है, ताकि सरकार भी आपकी सुने और आपके जो छोटे मोटे कार्य या बड़े से बड़े कार्य विश्व महापीठ के आगे आते हैं वो बिल्कुल तुच्छ हो जाएं। ऐसा हमें करना है, उस विश्व महापीठ को बहुत साकार रूप देना है, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूं। और पुनः एक बार आप जयकारा लगाइए, बोलिए परम संत सतगुरु रविदास जी महाराज की, बोलिए परम संत सतगुरु रविदास जी महाराज की। बाबा साहेब धन्यवाद सर। मैं सभी उपस्थित भक्तजन का स्वागत करता हूँ। अभी गुरु जी के, हमारे रविदास जी के बारे में आपने विचार सुने, आप जानते भी हैं। मैं इस बारे में एक ही कहूँगा, ये ठीक है कि हमारा समाज पहले गरीब था, काफ़ी गरीब था, लेकिन अब उतना गरीब नहीं है जितना पहले था। शिक्षा नहीं थी, रोज़गार नहीं था हमारे पास, नौकरियां नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से, बाबा साहब की कृपा से हम सबको ये मिला। हम इसे आगे बढ़ाए, इस रथ को। 1954 में जो ज़मीन दान दी गई थी, मैं देख रहा हूँ, हालांकि तरक्की तो की है, बनाया है सबने, लेकिन जैसा ये बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, और सब लोग जानते हैं, व्यापारी भी हैं, सरकारी नौकर भी हैं, और सभी तरह के काम करने वाले हैं। मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप अपने थोड़ा सा हाथ खोलें। जो हमारा वैश्य समाज है वो दिल खोल के दान देता है, और दूसरे समाज दान देते हैं तो उनके मंदिर एक मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं, और विशाल मंदिर बनते हैं, वैभवशाली मंदिर बनते हैं। तो क्या कारण है कि हमारे मंदिर जो हैं बहुत ही कम सुविधाओं से वैसे ही बने रह जाते हैं। एक कमरा बनाया, 2 कमरे बनाए, इस तरह से बन के रह जाते हैं। आप थोड़ा, मैं अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ें और दान देने की जो परंपरा है उसको बढ़ाएं, अपने दिल को बढ़ाएं। कुछ लोग कहेंगे पैसे नहीं है, कोई बात नहीं। आप, मैं ये कहूँगा कि आप व्यापार में जाइए। जो लोग व्यापार नहीं जानते हैं उनके लिए ट्रेनिंग है। दिल्ली में NSCI है, ओखला में, वो बहुत सारे चीज़ों की ट्रेनिंग देती है। वो संस्था जो है सरकारी संस्था है, पैसे नहीं लेती, लेती तो बहुत कम पैसे लेती है। इतने सारे काम उनके पास में, वो कहते हैं आइए सीखिए। एक हमारी संस्था जो है डिक्की, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, उनसे जुड़िए। ये जो हमारी संस्था जो बनी, हम हरिद्वार में थे 1917 में, जब हम इकट्ठे, यहाँ से निमी जी भी थे उसमें, आप तो सब लोग ही थे, सुरजीत जी, मनोज जी सब थे वहाँ पे। हमने सबने यही प्रण किया कि हम इसको आगे बढ़ाएं, बिना किसी वो सोच के कि ये किसी पार्टी की है। ये हमारा समाज सभी पार्टियों में है, हम सभी मिलकर चलें। सिख समाज को देखिए, धर्म की बात आती है तो सब भूल जाते हैं, अकाली दल के हैं कि कांग्रेस के, आप पार्टी के बीजेपी के हैं, सब भूल जाते हैं। जब राम मंदिर की बात आई, किसी ने नहीं पूछा कि आप किस वर्ण से हैं, आप किस जाति से हैं। सबने दिल खोल के चंदा दिया, जो उनसे बन पड़ा दिया, किया उनके लिए, सबके लिए। आप भी जो है सब, मैं समझता हूँ कि सब संपन्न हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग मैं देख रहा हूँ, उनको आगे आना चाहिए। दूसरी है कि हमारी मातृशक्ति, हम मातृशक्ति को पीछे रखते हैं। अभी भी देखिए, जो
एक सिर्फ 6 गिनती से साथ दिखाई दे रही है मातृशक्ति हमारी। हम उनको लेके आगे क्यों नहीं आते? आप पंजाब में जाइए, रविदासी समाज हो, कोई सा समाज हो, जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं उनके साथ होती हैं और पूरा भरा हुआ होता है। पंडाल भरे हुए हैं, उनके सभा स्थल बड़े हुए हैं, भरे रहते हैं, खूब मन से वो शामिल होते हैं। आप जब घर से चले करें ऐसी जगह पे जहां हम धार्मिक, हमारी ये गोष्ठी है या हमारा सम्मेलन है धार्मिक, उसमें आप घर से, चाहे आपकी पत्नी है, आपकी माँ है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, उनको साथ लेके आए किसी को भी, ताकि वो जान पाए कि आपके जो भाई हैं या पिता हैं या पति हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या दूसरे लोग कह रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। और गुरु रविदास जी ने भी हमेशा श्रम करके खाया है। उन्हें शर्म नहीं की, उन्होंने वही जूतियां बनाई हैं। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मतलब मैं इस कर्म को छोड़ दूं। मीराबाई जो थी वो राजघराने से थी, उन्होंने भी उनसे कहा कि आप गुरुजी बताइए क्या लेंगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वो अपना श्रम करते रहे। हम तो सब श्रम करने वाले हैं, हम परिश्रम करेंगे, हमें मिलेगा। और इस परिश्रम से ही जो शिक्षा से हमें मिला, वो अधिकार जो हमें कभी नहीं मिला शिक्षा का, हम आभारी हैं। ज्योतिबा फुले जिन्होंने ये ज्योति जलाई, डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने सिर्फ ज्योति नहीं जलाई, उन्होंने पूरी मशाल खड़ी की, और उसी की बदौलत है आज हम यहाँ सब मौजूद हैं, सब इकट्ठा मिलकर रह रहे, सभी समाज मिले। मेरी ये प्रार्थना है, मेरा अनुरोध है कि हम सब इकट्ठे होकर चलें। हम भूल जाएं पार्टी, हम किस पार्टी से हैं। हमारा एक ही काम है, हमें गुरु जी की सेवा करनी है, बाबा साहब की सेवा करनी है, ये हमें करना है। इस मिशन को लेके चलें, हम एक झंडे के तले चलें हम। यही मेरी गुरु, यही मेरा अनुरोध है, यही मेरे। सबसे पहले तथा गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए, गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, और हमारे इस देश में सभी धर्म और जाति वर्गों में जन्मे महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, मातृशक्ति हमारे देश में सभी धर्मों में जन्मी मातृशक्ति के चरणों में नमन करते हुए, सम्मानित मंच मेरे और सम्मुख बैठे मेरे सम्मानित साथीगण, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, सभी को वंदना, प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसे कि अभी संत गुरु रविदास जी के पर जो विचार अपने अपने सभी ने रखे, सभी के अपने अपने मत, अपने अपने विचार होते हैं। उन्होंने हमें एक दिशा दिखाई, जिस दिशा के आधार पर परम पूज्य बाबा साहब ने, आज से 70-75 साल पहले की बात करें हम, तो हम लोगों के पास जो है शरीर तो था, लेकिन बोलने के लिए जुबान नहीं थी। उस जुबान को देने का काम परम पूज्य बाबा साहब ने शरीर को दिया है। जानवर जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर थे। आज जिस कुर्सियों पर हम सूट बूट में बैठे हैं या खड़े हैं, वो सब परम पूज्य बाबा साहब की देन है। इस देश में परम पूज्य बाबा साहब नहीं होते तो देश की मातृशक्ति को सम्मान नहीं मिलता जो ना सम्मान मिला हुआ है, जिसके वो पात्र हैं। मैं अपने ज़्यादा शब्द नहीं कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय में समस्त सम्मानित हमारे शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के सम्मानित पदाधिकारी और इस प्रांगण में बैठे तमाम अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में समाज को जगाने का, परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का जो कार्य कर रहे हैं, मैं उन सभी को हृदय से नमन करता हूं, उन सभी का, माताओं बहनों का। साथियों, मैं तो केवल सुनने के लिए आया था। दूर दूर से चलकर जो हमारे बीच में बहुत ही महान विचारक आए हुए हैं, उनको सुनना चाहता था। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस यही कहना चाहूँगा, यदि हम
परम पूज्य बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो ईमानदारी से अपने जो भी संसाधन है, जो भी साधन अपने पास हैं, उन सभी के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम करें। जैसे कि भी पुस्तकालय की बात भाई गरीबदास जी ने रखी, हमारे क्षेत्र में मुरादनगर क्षेत्र में बहुत ही सुंदर पुस्तकालय पड़ोस के गांव अबूपुर में संचालित किया गया है। उसका भवन बना है बहुत ही सुंदर। अभी उसका उद्घाटन भी हुआ है। हमारे राकेश प्रधान जी बैठे हैं अबूपुर वाले, उनके सौजन्य से अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी ने उसका ओपनिंग किया। ऐसे ही मुरादनगर क्षेत्र में 2-3 जगह गांव खिमावती में एक पुस्तकालय चल रहा है बाबा साहब के नाम से, और सुराना में एक बहुत ही अच्छा कबीर आश्रम भी हमारे साथी संचालित कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि शिक्षा के प्रति सभी को जागरूक करने के लिए जगह जगह पुस्तकालय खोलें, अपने बच्चों को शिक्षा के रास्ते पे चलाएं। और जैसे माननीय हमारे बीच में बैठे बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी हैं, श्री धर्म सिंह साहब ने कहा कि नशा जो सबसे बड़ी कुरीति आज समाज में है, नशा, उस नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाना चाहिए। माताएं बहनें भी उसका खुलकर विरोध करें। नशा जब तक हमारे समाज से नहीं छूटेगा तब तक ना हम शिक्षा की तरफ जा पाएंगे, ना अन्य किसी विकास की तरफ जा पाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभियान चला करके परम पूज्य बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए नशे के खिलाफ अभियान चलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी। मैं सभी जो आज इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं पदाधिकारी की, श्री शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ क्षेत्र कार्यकारिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश आर्थिक अभिनंदन, आर्थिक धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो सभी लोग काफ़ी यहाँ सब कुछ बोले हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी तरफ से यहाँ सहयोग के लिए, मैं ग्राम मोहम्मदपुर देजा से हूँ, तो 2 डंपर मिट्टी में यहाँ योगदान करना चाहता हूँ मेरी तरफ से, गाँव वासियों की तरफ से। तो मैं इसे सभी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद।